बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी हो मेरी शम्मा की सूरत यारब के सिलसिले का आज दूसरा लेक्चर है। आए इसका आगाज करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है ये बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट है, सेंटेंस, उस पर बेस करता है। सेंटेंस को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। और जैसे कि ये सेंटेंस है, द पेन इज वेरी गुड, इसमें द पेन सब्जेक्ट है और वर्ब से लेकर आखिर तक ये प्रेडिकेट है। और किसी भी सेंटेंस के दो हिस्से होंगे। जैसे दूसरा सेंटेंस है चिल्ड्रन मेक अ नॉइज, इसमें चिल्ड्रन जो है ये सब्जेक्ट है और वर्ब से लेकर आखिर तक का हिस्सा जो है ये प्रेडिकेट कहलाता है। ये तो सेंटेंस के पार्ट्स थे। अब उसके टाइप्स की तरफ आते हैं। टाइप्स के लिहाज से सेंटेंसेस को दो तरह की टाइप्स में तकसीम करते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग है और एक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है। आज के कॉन्सेप्ट में हम सेंटेंस की जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कस करेंगे। जिसकी तीन टाइप्स है स्ट्रक्चर के लिहाज से, तीन टाइप्स हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। और इन तीनों टाइप्स को समझने के लिए बहुत बुनियादी जो कॉन्सेप्ट हैं सबसे पहले हम आगाज उससे करेंगे और फिर उसकी टाइप्स की तरफ आएंगे, जिसमें सबसे पहले है फ्रेज और दूसरा जो टर्म है वो है क्लॉज। फ्रेज जो है ये भी डेफिनेशन नीचे लिखी, ग्रुप ऑफ वर्ड। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसका कुछ मतलब है। इन द कॉर्नर, इन द ईस्ट, ऑन द रिवर, अल्फाज का कुछ मजमुआ जिसका कुछ मतलब है लेकिन बात पूरी समझ नहीं आती। और दूसरी टर्म जो है वो क्लॉज है। अगर हम इसकी डायग्राम से देखें तो एक बड़े फिक्रे का छोटा हिस्सा जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब हो। ये बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि किसी भी क्लॉज को क्लॉज होने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। और ये किसी भी बड़े फिक्रे का एक छोटा हिस्सा। और इसमें जैसे अभी हमने पहले जो सेंटेंस देखा तो ये एक तरह से क्लॉज ही भी थी, ये सेंटेंस भी था और क्लॉज भी थी। अब इसमें एक बड़ी बुनियादी बात आपको याद रखनी है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्लॉजेस हो सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्लॉज सेंटेंस हो। यानी क्लॉज अगर जुज है और सेंटेंस कुल है, क्लॉज अगर कतरा है तो सेंटेंस जो है वो समंदर है। तो एक तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। और इसके बाद जैसे अभी हमने क्लॉजेस की बात की तो क्लॉजेस की भी को भी आगे हम सब डिवाइड करते हैं, जिनमें से एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज और उसकी दूसरी टाइप जो है वो है डिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, इससे मुराद ये है कि किसी भी अगर क्लॉज जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब है, जैसे पहला सेंटेंस यहाँ पे मैं मिसाल आपको क्लॉजेस की टाइप की दूंगा। जैसे यहाँ पे आई एम अ टीचर, ये बात पूरी समझ आती है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। माई वाइफ इज अ डॉक्टर, बात पूरी समझ आती है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और अगर मैं इसकी बजाय ये बोलूं कि व्हेन हर मदर डाइड और ये कह के मैं बाहर निकल जाऊं तो बात पूरी समझ नहीं आई। अब इस बात को समझने के लिए तो जब कोई क्लॉज हो जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब हो लेकिन उसको अपनी बात समझने या समझाने के लिए अजाफी किसी क्लॉज की जरूरत पड़े, अल्फाज की जरूरत पड़े, तो वो डिपेंडेंट क्लॉज कहलाती है। अब हम वापस अपने उस बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं कि सेंटेंस की टाइप्स क्या है। इनमें पहली टाइप है सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनने के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनमें मिसाल के तौर पे वो सेंटेंस का उसमें शर्त यह है कि उसके अंदर एक सब्जेक्ट हो, शर्त यह है कि उसके अंदर एक वर्ब हो, शर्त यह है कि वो एक थॉट पे बेस करता हो। जैसे आई वाज बोर्न इन कराची, इसमें कोई दो तीन चार बातें नहीं की गई, एक ही बात है, एक ही सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, वॉज बोर्न जो है ये इसका वर्ब है और थॉट में एक ही थॉट है, तो ये सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। इसके बाद हम वापस अगली दूसरी टाइप की तरफ आते हैं जो कि कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। लेकिन इसको जैसे अपने पहले कहा कि फ्रेज और क्लॉज को जानने के बाद हमारे लिए सेंटेंसेस जानना आसान था, बिल्कुल ऐसे ही कंपाउंड सेंटेंस को समझने से पहले किसी भी चीज के बारे में ये इंफॉर्मेशन कि वो कंपाउंड क्यों कहलाती है ये जानना बड़ा जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे विलेज एक नाउन है, गर्ल एक नाउन है, और जब हम दो नाउन्स को मिलाएं तो वो लफ्ज बन गया विलेज गर्ल। मिसाल के तौर पे दो नाउन्स हैं, हमने कहा कंप्यूटर नाउन है, गेम नाउन है, तो मिलके बन गया कंप्यूटर गेम।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जब दो नाउन मिले तो वो मिलके बनाते हैं कंपाउंड नाउन। एक असूल हमारे सामने दिन में आ गया कि कंपाउंड नाउन, यानी नाउन को कंपाउंड बनने के लिए दो नाउन्स चाहिए। दूसरी बात हमें ये समझे कि किसी भी चीज को कंपाउंड बनने के लिए, भले वो नाउन है तो दो चाहिए नाउन, और अगर कोई सेंटेंस है तो उसको कंपाउंड बनने के लिए भी दो चीजों की जरूरत है। अब हम इस बात को इंप्लीमेंट करते हैं कि वो दो चीजें क्या हैं। तो हमने क्लॉज पढ़ा, तो सेंटेंस को कंपाउंड बनने के लिए दो क्लॉजेस की जरूरत है, क्लॉज 1, क्लॉज 2। और उसके बाद किसी सेंटेंस को कंपाउंड बनने के लिए ये जरूरी है कि उसके दरमियान में दोनों क्लॉजेस के दरमियान में ज्वाइनिंग वर्ड्स हो, जिन्हें हम ग्रामर की जुबान में कंजंक्शन कहलाते हैं। वो कंजंक्शन जो कि दो क्लॉजेस को जोड़ें, और दोनों क्लॉजेस की शर्त ये है कि वो, अभी वैसे मैंने यहाँ पे जो टिक लगाया है या लगा हुआ है, इससे मुराद ये है कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जो कंजंक्शन जोड़े वो एक टिपिकल 7 वर्ड्स हैं, एंड, बट, फॉर, और, नॉर, सो और येट, जिन्हें हम किसी एक्रोनिम जैसे ये फैन बॉयज है इससे इशारा कर सकते हैं। दो क्लॉजेस जो कि इंडिपेंडेंट हों, मिसाल के तौर पे अगर मैं, ये मेरा हाथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये मेरा दूसरा हाथ जो है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और अगर मैं इन दोनों हाथों को जोड़ने के लिए जो दरम्यान में ज्वाइनिंग वर्ड है, ये हम फर्ज कहते हैं कि कंजंक्शन है। तो ये जो तस्वीर आपके सामने बनने जा रही है, क्लॉज 1, क्लॉज 2 और दरम्यान के ये वर्ड्स, ये मार्कर जो है ये कंजंक्शन है। तो ये प्योरली आपको कंपाउंड सेंटेंस का जो डायग्राम है वो जाहिर होगी। इस कंपाउंड सेंटेंस को लिखने के दो तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका ये है कि जैसे मैंने अभी कहा कि हम दरमियान में कनेक्शन लगा दें और दोनों साइड पे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों। और दूसरा तरीका ये है कि हम इस क्लॉज कंजंक्शन जो है इसको दरमियान में कॉमा और एंड, शर्त ये है कि इन कंजंक्शन से पहले कॉमा आना चाहिए, ये भी याद रखने वाली बात है। लेकिन अगर दूसरा तरीका अगर ये है कि हम इन दोनों क्लॉजेस के दरमियान में लगने वाली कॉमा और कंजंक्शन को रिमूव कर दें, उसके दरमियान में सेमीकोलन लगा दें, तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से कंपाउंड सेंटेंस को लिखा जा सकता है। और हमारी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक के अंदर ये वाले सेंटेंसेस की एक अनगिनत मिकदार आपको दोनों कैटेगरीज में मिल जाएगी। इसके बाद हमारा लास्ट टाइप जो है सेंटेंस की वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी दो क्लॉजेस हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें भी दो क्लॉजेस हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2। कंपाउंड सेंटेंस में हमने कहा क्लॉजेस दो हैं लेकिन ए दोनों ही इंडिपेंडेंट चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने कहा जी दोनों क्लॉजेस होंगी लेकिन एक जो मैंने क्रॉस किया है ये डिपेंडेंट है, और जो मैंने टिक लगाया ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन जैसे अगर मैं फर्ज करें कि यहाँ पे ये कहूँ कि ये वाला जो मेरा ये हाथ नहीं है बल्कि ये डस्टर है, और दरमियान में ये डस्टर और ये मेरा हाथ जो है ये क्लॉज है, ये डस्टर क्लॉज है, और दोनों मुख्तलिफ हैं, इनके दरमियान में लगने वाले ये मार्कर जो हैं ये कनेक्शन है। तो ये जो डायग्राम आपके सामने बनने जाएगी ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मिसाल होगी कि ये हाथ और तरह का है, ये डस्टर और तरह का है, दरमियान में लगने वाली जो मार्कर्स हैं ये कनेक्शन का रोल प्ले करें। अब इसको भी जैसे ये यहाँ पे है, अब इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को लिखने के भी दो तरीके हैं, और जो दरमियान में लगने वाली कंजंक्शन है इसकी भी जो प्लेसमेंट है वो मुख्तलिफ हो सकती है। ये कंपाउंड सेंटेंस की तरह दरमियान में भी लग सकते हैं और ये शुरू में भी लग सकते हैं। अब यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि अगर ये कंजंक्शन दरमियान में लगेंगी, जैसे कि ये लास्ट पार्ट पे लास्ट लाइन में शो हो रहा है, तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ये लगने वाली कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाती हैं, और ये बताएंगे कि यहाँ से आगे क्लॉज 2 है और इससे पीछे क्लॉज 1 है, यानी ये दरमियान में क्लॉज मार्कर है। अगर हम इस कंजंक्शन को शुरू में लगाएंगे और तो ये फिर नेक्स्ट कैसे पता लगेगा कि हमारी नई क्लॉज शुरू हो रही है, तो ये दरमियान में लगने वाला कॉमा बताएगा, और जब जब सेंटेंसेस के अंदर कॉमास की प्लेसमेंट होगी तो हम यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब है इसका पहला हिस्सा जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज होगी और इसका दूसरा हिस्सा जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम ये सेंटेंस देखें, व्हेन हर मदर डाइड, और बात एक मुकम्मल नहीं है तो इसको समझने की, शी वेप्ट बिटरली, हर फादर रीमैरिड, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कि दोनों सेंटेंसेस में एक का डिपेंडेंट होना और एक का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन इससे पहले एक दो बातें जो
खास तौर पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के हवाले से, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वही करते रहे जो आप इससे पहले करते थे तो आपको वो भी नहीं मिलेगा जो इससे पहले मिलता था, क्योंकि कामयाबी की दौड़ में आप अकेले नहीं हैं। आपके पीछे खड़े लोगों का एक लोग मौजूद है और वो आपको रौंद कर आगे निकल जाएंगे। वो जो आप कर रहे थे वो सिर्फ आपकी गुज़श्ता कामयाबी की जमानत था। आज और आने वाले कल की कामयाबी की जमानत ठहरने वाले वो पुराने ख्यालात, हरबे, तरीके, आलात, सोचें, रवैये और जमान महारतें काफ़ी नहीं हैं। आज आपको उससे बहुत मुख्तलिफ और आपको अपनी इनपुट जो है वो उससे बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत होगी, तो फिर कहीं आप उस पहले वाली मेहनत के इक्विवेलेंट हासिल कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे जाना ज़रूरी है। तो इसके लिए इन लेक्चर्स को तैयार करने की जो बुनियादी वजह है वो भी यही है कि आपके साथ साथ हम बतौर इंस्टीट्यूशन के और एज ए टीचर अपना रोल अदा करते रहें। आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।